Hello, good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, बेटा. चलो स्टार्ट करते हैं. सर हेलो. सर मेरा क्लास स्टार्ट करो. क्या मेरे को लास्ट क्लासेस के नोट्स भेज सकते हो? मेरे पास एक्चुअली वो है नहीं. नोट्स, लास्ट क्लासेस के नोट्स. एक्चुअल में सर नोट्स अगर सर नोट्स अगर सोर्स मटेरियल एक जगह ना सर, मेरे पास वो एक पीडीएफ का कंपाइल करना है मैंने, इसलिए सर मेरे को एक चीज हो तो प्लीज भेज देना. अनुभव, लास्ट क्लासेस के जो नोट्स हैं एज सच तो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स नहीं है, बट मैं आज से उसके स्क्रीनशॉट्स ले लूंगा. ठीक है, जो भी कुछ हम बोर्ड पे लिखेंगे उसके स्क्रीनशॉट्स मैं आज से ले लिया करूंगा. ओके. ठीक है. यस सर. अभी तो फिर आपको जो वीडियोस हैं उन वीडियोस से ही उसको कंपाइल करना पड़ेगा लास्ट 3 ओके क्लासेस. सर. ओके सर, वो वीडियो साइज एक बार सेंड कर लूंगा. थैंक यू सर. वो वीडियोस तो मैंने बेटा ग्रुप पे डाल रखी हैं. हाँ जी सर, आप पर्सनली भेजना था, मैं बस अपने पास सेव कर लूंगा वो ग्रुप पे कभी भी. ओके ओके ओके, ठीक है. ठीक है, तो करें स्टार्ट. अच्छा ये यस बताओ, सर. आप तीनों जने ये बताओ कि जो अभी तक हमने ये चैप्टर किया वो आपको समझ में आ रहा है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है बेटा. तो आज स्टार्ट करेंगे थर्ड एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस की. ठीक है, और ये जो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशन से रिलेटेड, ये लास्ट टॉपिक होगा. इसके बाद हम बात करेंगे एरर्स की और फिर हम कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बात की थी और हमने बात की थी कि किस तरह से हम लोग न्यू फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग किसी भी एक गिवन फॉर्मूला की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो आज का बेटा हमारा जो नया टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. ठीक है, अब जो बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, ये आप जब भी कभी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करते हो तो बहुत आप सिंपल तरीके से कर लेते हो. जैसे आपसे कहा जाए कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू सीजीएस यूनिट्स. अब हमें पता है कि न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड इफ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस यूनिट्स, तो आपको पता है सीजीएस में किलोग्राम को किस में लिखते हैं बेटा? ग्राम्स में, मीटर को सेंटीमीटर्स में और टाइम को सेकंड्स में ही लिखा जाता है. ये बात यस क्लियर? सर. यस सर. तो ये बिल्कुल सिंपल था. देखो आप क्या करते, 1 kg की जगह लिखते हैं 1000 ग्राम्स, 1 मीटर की जगह लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, और टाइम तो सेकंड्स में होता ही है. सो दिस विल बी 10 raised to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये सिंपल सिंपल कन्वर्जन हो जाती ना. ठीक है, यस सर. ये इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे कन्वर्जन नो सर. आती है तीनों को. यस सर. ठीक है, अगर हमें विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस करना हो तो कैसे करेंगे? अब एक बात समझ लो कि ये जो मेथड है दिस वन इज मोर इजियर वन. ठीक है, लेकिन डायमेंशन से कन्वर्जन करना थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ठीक है, बट स्टिल एक मेथड है, हमें पढ़ना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हमें आना चाहिए. ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके स्कूल के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, Yes, sir. अच्छा तो देखो, अब स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि
स्कूल में आपका जो पेपर होता है वो थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर आप समझ सकते हो कि भाई अगर पेपर सब्जेक्टिव है तो उसमें वो आपसे स्टेप्स की मार्किंग लेगा, या आपको ये देखेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मेथड, आपको मेथड आता है या नहीं आता है, ये सब चीजें चेक करने की कोशिश की जाती है। अब हम लोग अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करें 1 न्यूटन को ही सीजीएस यूनिट में, तो कैसे करेंगे? अच्छा देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी 1 है वो क्वांटिटी 2 के बराबर होगी। लेट्स से कि कोई भी एक क्वांटिटी है, हमने कहा 100 ग्राम्स, सॉरी 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक बात है? यस सर। तो क्वांटिटी तो सेम है ना, आप चाहे 1 kg बोलो चाहे आप 1000 ग्राम्स बोलो, क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, ठीक है? ओके सर। तो बेटा इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यहां पर N इंटू यू रिप्रेजेंट किसको करता है? N तो आपका नंबर है और U क्या है आपका? यूनिट। कि कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अब जैसा कि बेटा मैंने लिखा था, फॉर एग्जाम्पल 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब ध्यान से देखो, kg तो SI हो गया, ये आपका N1, ये आपका N2 नंबर, लेकिन ये सिस्टम कौन सा हो गया? CGS हो गया ना, ठीक है? यस सर। तो हम इसको N1U1 इज इक्वल टू N2U2 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है? अब बेसिक फॉर्मूला में इफ दिस इज U1 इज SI और U2 आपका CGS है, तो मान लो कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू CGS यूनिट्स, तो सिंपल सी बात है बेटा, N1 is equal to 1, N2 is equal to be calculated, U1 आपका न्यूटन है किसमें? SI सिस्टम में, और U2 आपको क्या लेना है? CGS में लेना है, यही बात है ना? यस सर। तो बेटा मैं इसको N2 निकालने के लिए क्या लिख सकता हूँ? N2 is equals to N1 into U1 upon U2, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। भाई ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करो तो N1U1 is equal to N2U2, N2 निकालने के लिए मैं लिख सकता हूँ N1 into U1 upon U2, यस सर। ठीक है? अब N1 तो 1 है, U1 क्या होगा? अब सबसे पहले U1 और U2 की जगह पे आप क्या पुट करोगे ये पता होना चाहिए। तो U1 और U2 की जगह पे हम पुट करेंगे डायमेंशंस। क्या पुट करेंगे? आपके फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, क्या पुट करेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि आपने न्यूटन को कन्वर्ट करना था, तो सबसे पहला काम क्या करें? न्यूटन का डायमेंशन देख लें। न्यूटन का डायमेंशन क्या होगा? M1 L1 T माइनस, डायमेंशन। है ना? तो बेटा M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? यस सर। भाई यूनिट्स आपकी यहाँ पर भी मास लेंथ और टाइम में होंगी, U2 में भी मास लेंथ और टाइम में होंगी, वो तो चेंज नहीं होंगी ना। अब m की पावर कितनी है? 1, तो M1 by M2 की पावर 1, L1 by L2 की पावर भी 1, जो कि 1 है यहाँ पर, और T1 by T2 की पावर -2, ठीक है? ओके सर। तो बेटा याद रखना, M1 क्या था आपका? SI, यानी U1 क्या है? SI सिस्टम। तो 1, M1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 kg। M2 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 ग्राम, क्योंकि किसमें कन्वर्ट करना है? CGS में, पावर 1। L1 की जगह लिखेंगे 1 मीटर, L2 की जगह 1 सेंटीमीटर, किसमें कन्वर्ट करना था? CGS में।
T1 सेकेंड, T2 भी सेकेंड्स में ही है, पावर -2। अब सेकेंड से सेकेंड्स तो कट गया, ये तो खत्म हो गया। अब बेटा एक बात समझो, आपको किसको किस में कन्वर्ट करना है? SI को CGS में, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां देखो, केजी आपकी SI है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको CGS में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, ऊपर पावर 1, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो क्या आ गया? 10 रेज़ टू द पावर 5। पहले अभी हमने जो निकाला था डायरेक्ट मेथड से, वो यही निकला था 10 रेज़ टू द पावर 5, यही निकला था ना? Yes, sir. अब एक और बात है, SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जिसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बेटा सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन, और इसको लिखा जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? अब यहां ध्यान से देखो, आपकी डायमेंशंस चेंज नहीं होते हैं। क्या चेंज होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। केजी की यूनिट, केजी की डायमेंशन क्या है? 1, मीटर की 1, टाइम की 2, यहाँ पर ग्राम की डायमेंशन 1, सेंटीमीटर की 1 और टाइम की 2। ठीक है? Yes, sir. ये मेथड क्लियर है बेटा? Yes, sir. पक्की बात ना? सर एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लूंगा मैं। लक्ष्य क्लियर है? Yes, sir. सना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरीके से करना, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, एंड द क्वेश्चन इज कन्वर्ट वन जूल इनटू सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में जूल्स यानी एनर्जी की यूनिट, सीजीएस यूनिट होती है अर्ग्स, ERGS। तो कन्वर्ट करो जूल को अर्ग्स में। जल्दी से ट्राई करो। और इसी मेथड से करने की कोशिश करना। सर हो गया। हो गया? 10 10 to the power 7 और हाँ बिल्कुल ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग्स। अब देख लेते हैं कैसे हुआ। देखो जरा, अच्छा देखो, हमें बेटा 1 जूल को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना था। ठीक है? बाकी दोनों से हुआ? सना हुआ सॉल्व? नहीं सर। चलो देखो ध्यान से। लक्ष्य Yes, sir. हो गया था? Yes, sir. हो रहा है, बस करना है। अच्छा चलो देखो, हमें 1 जूल को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम क्या करें? जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की। तो वर्क का क्या निकाल लें? डायमेंशनल फॉर्मूला। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा ml2t minus 2. t minus 2, ठीक है। अब बेटा n2 इज इक्वल टू n1 u1 by u2, यानी ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपको क्लियर होगा, n1 by n2 l1 by l2 t1 by t2, और यहाँ पर हमें क्या डालनी होती है, डायमेंशन यानी पावर्स डालनी होती है। तो मास की पावर देखो यहाँ कितनी है, 1 है ना, तो इधर 1, लेंथ की पावर कितनी है 2, इधर 2, टाइम की -2, तो इधर -2। इतना तो क्लियर है। यस So ठीक है। अब बेटा अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो देखो ध्यान से कि n1 की वैल्यू तो 1 थी, u1 हमारा किसमें था, जूल्स में, और ये एक एसआई यूनिट है, u2 हमें सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, और जब हम इसको लिखेंगे तो m1 by m2 की पावर 1, l1 by l2 की पावर 2, t1 by t2 की पावर -2। अब जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 1 kg कितना हो गया, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। 1 मीटर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। पार इसकी 2 है। दिस इज 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, और ये कट के कुछ भी नहीं बचेगा, आपके पास 1 ही बच जाएगा। यानी 1 की चाहे कुछ भी पावर हो, वो क्या होता है, 1 ही होता है ना। अब यहाँ यस सर। यहाँ समझो, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सो वी आर लेफ्ट विद 1000 into 100 का स्क्वायर मींस 10,000, so this is 10 raised to the power 7। समझ आ गया? yes sir. Yes. सर ये n2 की वैल्यू आती है ना हमारे पास? है बेटा, हाँ सर ये हमारे n2 पास की Yes. वैल्यू बिल्कुल ठीक बात है, n2 की वैल्यू, ठीक है। Yes sir. चलो अब क्वेश्चन नंबर 3, एक और क्वेश्चन करो, लिखो। चलो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। इसको तो मैं रब कर दूं, इसकी तो जरूरत नहीं है। कर दूं बेटा? Yes Yes sir. sir. वैसे मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आज साथ साथ आपको भेज दूंगा। अच्छा देखो, क्वेश्चन है convert the density of mercury 13.6 gram per centimeter cube into kg per meter cube। करो ट्राई। हो जाएगा। यस सर। तना हो रहा है सॉल्व? Yes sir. 13.6 into 10 to the power -9. 10 to the power -5 नहीं बेटा, 9.
हाँ +5 आएगा, नहीं प्लस 13.6 into 10 to the power +3 आएगा, यस आ गया +3। मैं सर एक बार चेक करूँ क्या गलती है। अच्छा देखो कैसे करेंगे। सर 13.6 into 10 to the power +3। हाँ जी, अच्छा देखो एक बार कैसे करेंगे, सुनो आपके पास दे रखा है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी पर मीटर क्यूब। अब एक बात सोचो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब छोटी यूनिट है, आपको कन्वर्ट करना है बड़ी यूनिट में, यानी नाउ दिस टाइम यू आर मूविंग फ्रॉम सीजीएस टू एसआई, ठीक है। यस सर तो अगेन 13.6 gram per centimeter cube is equal to an unknown value N2 into SI units, ठीक है, यानी कि kg पर मीटर क्यूब। अब ध्यान से समझो कि 13.6 m1 by m2 l1 by l2 t1 by t2 is equal to n2, यही होगा। यस सर अब सबसे पहले ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होती है, डेंसिटी, डेंसिटी की क्या निकाल लेंगे, डायमेंशंस। तो बेटा डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-3, यही होता है। Yes, sir. यस सर टी तो है ही नहीं इसके अंदर, अब अगर टी नहीं है इसमें तो यानी कि टी की पावर तो आ गई 0, L1 by L2 की पावर आ गई -3, M1 by M2 की पावर आ गई 1। क्लियर है। तो 13.6, अब M1 कितना है आपका, ये रहा ना, दिख रहा है M1, दिस इज ग्राम, सो 1 ग्राम अपॉन 1 kg, पावर कितनी 1, L1 कितनी है 1 सेंटीमीटर, और L2 किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में, पावर -3, और यहाँ तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, आ गया N2। यस सर अब आपको किसको किस में करना था, ग्राम को केजी किलोग्राम, ठीक है। तो 13.6 इंटू 1/1000, केजी से केजी कट जाएगा, यस तो पावर बना 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर्स, और मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर आ गई -3 इक्वल टू N2। अब सॉल्व कर लो, 13.6 इंटू 1/1000 इंटू, ये पावर -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी +3, यानी कि मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, 1/100 पे 100 लिख दूं तो ऊपर पावर +3 हो जाएगी, यस सर तो इधर आ जाएगा 10 to the power 6, तो 3 zeros से 3 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगी, सो दिस विल बी 13.6 into 10 raised to the power 3 equal to N2। हो गया। यस सर कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। Sir, could we practice one more? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक और अभी कर लेते हैं। ये वाला क्लियर है बेटा सबको, यस सर ठीक है। अच्छा लिखो, रब कर दूं इसको, यस सर
अच्छा करो, कन्वर्ट 60 जूल्स पर सेकेंड, ठीक है, 60 जूल्स पर सेकेंड इन CGS units. करो सॉल्व। तो 60 into 10 to the power 7. चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। अनुभव हो गया, सना हुआ सॉल्व। 6 into 8 power 8. Sorry, 10 power 8. अच्छा चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 60 जूल्स पर सेकेंड को हमें सीजीएस यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। पहली बात, जूल पर सेकेंड क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम इज नथिंग बट पावर। Yes, sir. यानी इन अदर वर्ड्स वी आर कन्वर्टिंग 1 watt into its CGS units, Yes, sir. means 60 watts into its CGS units. So 60 joules per second is equal to N2 into CGS units. तो इसकी डायमेंशन अगर मैं बनाऊं तो वर्क डन होता है ml2 t minus 2 upon t. So this will be ml2 t minus T 3. minus 1. T minus 3. Yes, sir. माइनस 1 नहीं बेटा, माइनस 3 होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब आपके पास रिलेशन बना n1 u1 is equal to n2 u2, यानी n2 is equals to 60 m1 upon m2, पावर कितनी हो गई 1, L1 upon L2, now the power is 2 and T1 upon T2, the power is minus 3. यहाँ तक क्लियर है बेटा, सबका ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अब 60 अपनी जगह, M1 क्या था, CGS या SI? SI. SI. So this will be 1 kg. M2 हमें कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम्स में। Gram. L2 कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, गिवन मीटर्स में है, पार्ट 2। टाइम तो सेकंड्स के अंदर ही है तो वो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया, छोड़ दो। तो ये आंसर आ गया बेटा 60 into 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, दिस इज 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, स्क्वायर। सो आंसर विल बी 6 into 10 raised to the power 8। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. अनुभव क्लियर है? Yes, sir. चलो अब तो सॉल्व हो जाएंगे ना। चलो एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? इतना सीधा सीधा तो हो सकता है पेपर में ना भी पूछे, बट समझने के लिए तो
इतना सीधा सीधा करना जरूरी था। मैं क्वेश्चन के अंदर ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। हमने कहा कि 60 जूल्स पर सेकंड के बजाय मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं 60 जूल्स पर मिनट में, ठीक है। 60 जूल्स पर मिनट। और क्वेश्चन को और थोड़ा सा चेंज करते हैं, 60 joules per minute in a system of units in which standard units are 100 grams, 100 centimeter and 1 minute. 100 gram, 100 centimeter and 1 minute. देखो, अब आपके पास जब हमने सीजीएस यूनिट में लेते थे हम लोग, तो हम स्टैंडर्ड यूनिट क्या मानते थे? मास की स्टैंडर्ड यूनिट 1 ग्राम, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट 1 सेंटीमीटर और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या ले लेते थे? 1 सेकंड ले लेते थे। यस सर। नाउ दिस टाइम आपको जो नया यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है आपके पास, उसमें मास की स्टैंडर्ड यूनिट 100 ग्राम्स है, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट 100 सेंटीमीटर है और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट 1 मिनट है, ठीक है। तो आपको 60 जूल पर मिनट को चेंज करना है एक न्यू सिस्टम ऑफ ओके सर। यूनिट के अंदर, ठीक है। करो। ओके सर। इसको रख कर दूं यहाँ पे। यस सर। करो। अच्छा, जो क्वांटिटी है either it is 60 joules per second or 60 joules per minute, it remains par, है ना। यस सर। उसकी यूनिट देखो, क्वांटिटी तो पार ही रहेगी, बट अब आप उसको वॉट नहीं कह सकते क्योंकि वॉट के लिए उसका सेकेंड्स में होना जरूरी था, है ना। बट वो रहेगी पार ही। तो जो क्वांटिटी है दैट इज पार ओनली, ठीक है। और अब आपके पास जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो चेंज हो गई हैं, मींस फंडामेंटल यूनिट्स चेंज हो गई। करो, सॉल्व करो। So 600. नहीं, 600 नहीं होगा। सर मेरा भी 600 आ रहा है। 600 आ रहा है। चलो देखते हैं। अच्छा देखो, N1 कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है ना। एक बात देखो ध्यान से कि जो 60 जूल पर मिनट है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 60 जूल अपॉन 60 सेकेंड, यानी दिस विल बी 1 जूल पर सेकेंड, यही होगा ना। Yes sir. यस सर। यानी कि ये पार है, तो पार की डायमेंशंस क्या होंगी? वर्क डन अपॉन टाइम, इट मींस mL2t - 3। अब बेटा ध्यान से देखना, यानी कि आपको एक तरीके से 1 जूल पर सेकेंड को न्यू यूनिट्स में कन्वर्ट करना। अब इन यूनिट्स का कोई नाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड होता सीजीएस, तो सीजीएस के अंदर स्टैंडर्ड में 1 ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट होती है, लेकिन यहाँ पर यूनिट कितनी दे दी उसने? 100 ग्राम। तो आप आंसर को किस में लिखोगे? न्यू यूनिट्स में लिखोगे, उसको आप सीजीएस नहीं बोलोगे, ठीक है। ठीक है। ओके सर। अब देखो, तो बेटा m2 will be equal to 1 into m1 upon m2
L1 upon L2 T1 upon T2, इसकी पावर -3, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1। अब पहली बात, ये जूल पर सेकंड है, यानी यहां तो 1 kg आएगा। नीचे M2 कितना लिया था आपने? सर 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स। M2 कितना आएगा बेटा? 100 ग्राम। सर आंसर 10 है। अभी करते हैं सॉल्व, पता चलेगा, देखते हैं। अब बेटा इसको देखो, L1 by L2, दिस इज 1 मीटर और L2 कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर्स, इसकी पावर 2 है। टाइम 1 सेकेंड है, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 1 मिनट, और 1 मिनट की पावर -3 दे रखी है ना? यस सर। आप लोगों ने गलती करी होगी, इसको सेकंड ले लिया होगा। नहीं सर, मैंने जूल्स पर सेकंड की 1 जूल पर सेकंड की जगह 60 रखा था, और वहाँ पे टाइम के उसमें दोनों मिनट्स में। चलो देखते हैं, आप अपना एरर फाइंड आउट कर लेना। देखो 1 किलोग्राम किसके इक्वल हो गया? 1000 ग्राम्स के, है ना? यस सर। यस सर। तो बेटा दिस इज 1000 अपॉन 100, ये कट के कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। दिस इज 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर की पावर 2। ये 1 सेकेंड को 1 मिनट में चेंज करो, ठीक है? 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। यस सर। दिस इज 1/60, तो ये भी मिनट और ऊपर भी मिनट आ गया, तो मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो गया। दिस इज -3। तो बेटा आंसर हो गया आपके पास 10, ये कट गया 1, ये आ जाएगा 60 की पावर 3, हो गया। ये 60 रेज़ टू द पावर 3 आ रहा था। 6 into 10 की पावर 4 होएगा आंसर। 6 into 10 की पावर 4 क्यों बेटा? देखो 60 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम्स, ठीक है? वैसे 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है। यस सर। तो दिस विल बी 216, 1 2 3 4। तो आंसर आना चाहिए आपका 2.16, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, ये आना चाहिए। सर मैंने 6 को भी 10 समझ लिया था, गलती हो गई। नहीं 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 नहीं, ये 10 है बेटा, ये 16 नहीं है। सर अगर हम उस तरीके से करें कि हम मिनट्स ही लें टाइम का यूनिट दोनों में, क्योंकि हमें मिनट्स में ही दिया हुआ है, जूल्स पर मिनट में। अगर हमें जूल्स पर मिनट दिया हुआ है और आप वहां पर भी जूल्स पर मिनट ही रखना चाहते हो उसको, यस सर। तो ऐसा होता तो नहीं है ना बेटा। एक्चुअल में जब आप यहाँ टाइम लोगे, आप सेकंड्स को चेंज करोगे ना, क्योंकि आप जो स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलोगे, हम जो डायमेंशन निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? फंडामेंटल यूनिट से निकालते हैं, है ना? यस सर। तो जो गिवन क्वांटिटी होगी उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालोगे वो किससे निकालोगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकालोगे, फंडामेंटल यूनिट से निकालोगे। तो आप उसको मिनट से सेकंड में चेंज करो पहले, ठीक है? यस सर। बाद में आप उसको जो न्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसमें कन्वर्ट कर दो। यस वो सेम वैसे ही है। जैसे देखो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। जब आप लाइट वाला चैप्टर करते थे क्लास 10th में, तो आप साइन कन्वेंशंस भी लेते थे, है ना? यस सर। और फॉर्मूला जो बनता है वो तो ऑलरेडी साइन कन्वेंशंस लगा के बनता है। अगर वहां पे डेरिवेशन कराई गई होगी फॉर्मूला की, तो कराई थी आपको 10th में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की डेरिवेशन? नहीं? नहीं सर। लाइट में यस सर। कराई थी ना। हाँ
लाइट वाले चैप्टर में लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन कराई थी आपको कि वो फॉर्मूला बनता कैसे? नहीं सर, सिर्फ याद कर रहा था। हाँ, सिर्फ याद कराया था। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं ना तब भी साइन कन्वेंशन लेते हैं, और जब कोई केस लेते हैं तब भी साइन कन्वेंशन लेते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, तो वहां पर हमें साइन कन्वेंशन लेने पड़ते हैं। बिना साइन कन्वेंशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता। और केसेस जो होते हैं वो एक हम ये कहें कि वो एक केस स्टडी है बेसिकली, एक तरीके से कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करा, तो वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, तब हमें साइन कन्वेंशंस वहां दोबारा लेने पड़ते हैं। सेम बात यहाँ पर भी है कि आप ये डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द फंडामेंटल यूनिट्स ओनली ना। यस ठीक है, तो इनिशियली यू हैव टू कन्वर्ट व्हाटएवर इज गिवन टू यू इन फंडामेंटल वैल्यूज फर्स्ट, उसके बाद ही आप इसके डायमेंशन फॉर्मूला ला लो। ठीक है, यस यस सर। ठीक है। हाँ, जो बिल्कुल इनिशियली हमने जो बिल्कुल रॉ मेथड था हमारा, जहां पर हमने डायरेक्ट करने की कोशिश की थी, वैसे आप करोगे तो ये निकल आएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। बट फिर भी आपको वहां मिनट को चेंज तो करना पड़ता ही है ना। सर, मुझे लगा था कि यहाँ पे मिनट 1 मिनट दोनों ऊपर नीचे कट आएंगे तो। नहीं 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 नहीं, वो वैसा नहीं है बेटा। सर जूल्स सेकंड में ऐसे। हाँ, तो आपने, मैं समझ गया आपने क्या करा, आपने यहाँ पर भी मिनट ले लिया और यहाँ पर भी मिनट ले लिया। यस सर। हाँ, वही गलती होगी ना, क्योंकि ऊपर तो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज लेनी लेनी है ना। यस सर। सर मिनट टू द पावर -3 में है ना। वो हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास किसी स्पेशल यूनिट से किसी और स्पेशल यूनिट में जाना हो, यानी कोई स्टैंडर्ड ना हो, यस फिर सर। बात। ठीक है, यस सर। तो अभी इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। यस सर। यस सर। पक्की बात, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ऐसे वाले क्वेश्चंस करने में? सर नो सर। सना क्लियर है बेटा? यस सर। या एक आधा क्वेश्चन और दूं? सर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अनुभव सर क्लियर है। क्लियर है? लक्ष्य क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक काम करो, एक छोटा सा है, फटाफट से करके दिखाओ। कन्वर्ट convert 72 kilometers per hour into मीटर पर सेकेंड। जल्दी से करके बताओ, डायमेंशनली ही करना। सर इसमें किसकी डायमेंशन यूनिट लेंगे? डायमेंशन किसकी लेंगे? अब देखो, ये आपका एसआई है ना, मीटर पर सेकेंड। यस यस सर। तो यूनिट डायमेंशन किसी की लेंगे? यानी स्टैंडर्ड दे रखा है ना आपको, बट यस सर। हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड में। यानी कि आपको जो दे रखी है यूनिट, मतलब जो वैल्यू दे रखी है वो स्टैंडर्ड नहीं है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड वैल्यू। यानी सर कि 20 मीटर पर सेकंड है बेटा। 20 मीटर पर सेकंड। हाँ, वो वैसे सॉल्व करके तो आ जाएगा, डायमेंशनली आ गया। यस सर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? बाकी दोनों भी ट्राई करो जल्दी से। सर 20 मीटर पर सेकंड। आ गया? यस सर। सारा हो जाएगा या हो गया? सर कर रही हूँ। अच्छा चलो, मैं सॉल्व करता हूँ, चेक करते रहना। देखो, n2 इज इक्वल टू 72 इंटू m1 अपॉन m2, l1 अपॉन l2 और t1 अपॉन t2।
अब सबसे पहले पार्ट, मास है यहाँ पर नहीं है, तो पावर कितनी हो गई 0, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर भी -1। ठीक है, ओके सर। अब देखना ध्यान से, 72 एज इट इज, लेंथ कितना है आपके पास ऊपर 1 किलोमीटर, और आपको कन्वर्ट जिसमें करना था वो 1 मीटर है, पावर हो गई 1, टाइम कितना है 1 आवर, नीचे कितना है 1 सेकेंड, -1। अब करो जरा सॉल्व इसको, तो देखो 72 इंटू 1000 अपॉन, अब ये 1 आवर है तो आप 1 आवर को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 3600 सेकेंड्स ना, यस सर। सॉरी 1 आवर को सीधा सीधा 3600 सेकेंड्स लिख सकते हैं, पावर -1। सर बस का 20 नहीं आएगा। हाँ हाँ, वो समझाने के लिए मैंने एक स्टेप बीच में छोड़ दिया था, बट फिर डाल दिया, कोई बात नहीं। तो आ जाएगा 72 इंटू 1000 अपॉन 3600। यस सर। क्लियर है सना ये वाला स्टेप? यस सर। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 36 1 का 36 2, तो दिस इज 20। तो कन्वर्ट हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ओके सर। अच्छा बेटा ध्यान से सुनो तीनों, यहां से आपका डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी जितना पार्ट हमारा सिर्फ डायमेंशन से रिलेटेड था वो हमने यहाँ से फिनिश ऑफ कर दिया। ठीक, ओके सर। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो है हमारा एरर्स एनालिसिस, और एरर एनालिसिस ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है। ठीक है, तो एरर एनालिसिस करने के बाद अभी हम पहले जो टॉपिक्स आपके हैं ना वो पैरालेक्स वगैरह, ठीक है, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगर आप कहोगे तो मैं पहले वो करा दूंगा। अदरवाइज हम ये सोच रहे थे कि अब कुछ सीरियस टॉपिक, सीरियस फिजिक्स जहां से स्टार्ट होती है, जैसे कि वेक्टर्स। सबसे पहले अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन भी स्टार्ट कराऊंगा तो वहां पर भी वेक्टर्स का यूज होगा, तो मैं सोच रहा था आपको पहले वेक्टर्स करा दूं, सो दैट के यू विल फील कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट जब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह की बात करें। ठीक है, तो ओके पहले सर। तो हम लोग एरर एनालिसिस खत्म करेंगे और एरर के बाद हम लोग पहले वेक्टर्स ही करेंगे। ठीक है, ओके सर। और जैसे जैसे बीच बीच में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ साथ करते चले। ओके, ठीक है सर। तो आज वाली क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट्स। पक्की बात? की बात सर। यस सर। सना क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? यस सर, क्लियर है। लक्ष्य? यस सर, क्लियर है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट, अच्छा इसका मैं स्क्रीनशॉट्स और वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, और जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एरर एनालिसिस। ओके सर। चलो ठीक है। बाय सर।